हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं जो अभी हमारा आर ओ का एग्जाम होने वाला है, उसका हम हिंदी का पेपर देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और हम आने वाले एग्जाम में उसकी किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना पेपर स्टार्ट कर देते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको काफी सारे फ्री इनिशिएटिव कराए जा रहे हैं और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आरो हिंदी के पेपर में हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही अशुद्ध युग्म कौन सा है। ठीक है, क्या पूछा है, हमें ध्यान देना है, शुद्ध या फिर अशुद्ध क्या पूछा गया है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि अशुद्ध युग्म कौन सा है। ठीक है, तो हम इसमें देख लेंगे अशुद्ध युग्म कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड है, रात्रि का पर्यायवाची क्या है। इसको मैं एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि फिर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, आप सब भी बोर हो जाते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए इसके सारे पीवाईक्यू की, तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। और मैं सिर्फ इसमें ये दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, रात्रि का पर्यायवाची क्या है। तो रात्रि का हो जाएगा शर्वरी। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, बरसता बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनावृष्टि। ठीक है, अनावृष्टि। फोर्थ नंबर का प्रश्न है, अवसाद शब्द का विलोम क्या होता है। ठीक है, अवसाद शब्द का विलोम क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन उल्लास। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन उल्लास। अगला प्रश्न है 5 नंबर का। आप देखिए इसमें वन लाइनर पूछे गए हैं। इसमें 5 से 6 टॉपिक है। यदि आप उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका इजिली आप 60 में से 58 क्वेश्चन सही कर लेंगे। और यदि आपको इसके टॉपिक पर अलग अलग वीडियो चाहिए पीवाईक्यू की, तो आप बता देना, टीम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन दत्त चित्त। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्वाथ शब्द का तद्भव क्या है। ठीक है, इसमें तत्सम और तद्भव का टॉपिक भी दिया गया है जिससे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्वाथ शब्द का तद्भव है काढ़ा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, काढ़ा। अगला आपसे सूची मिलान के लिए पूछा गया है। जैसे कि हमने जब जीएस 1 का पेपर देखा था तो उसमें भी हमने देखा था कि जो सूची मिलान के प्रश्न होते हैं वो अब काफी अधिक संख्या में पूछे जा रहे हैं। तो आप इस पर अपना विशेष ध्यान देना। पत्थर, पत्थर का पूछा गया है। पत्थर का हो जाएगा प्रस्तर। ठीक है, पत्थर का हो जाएगा प्रस्तर। भोजाई, भोजाई का हो जाएगा भ्रातृजाया। सुहाग, सुहाग का हो जाएगा सौभाग्य। और धुआं, धुआं का हो जाएगा धूम। ठीक है, धुआं का हो जाएगा धूम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यान पूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। क्या करना है, सही कूट को पहचानना है। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। आपको इसमें डेफिनेशन भी देखना है, जैसे कि यहाँ पर तद्भव की डेफिनेशन पूछ ली गई है। अगला है, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में कि तद्भव से उत्पन्न होने वाले शब्द जो होते हैं वो संस्कृत से उत्पन्न होते हैं या फिर हिंदी से। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री इनिशिएटिव कराए जा रहे हैं काफी सारे। जैसे कि आपको दोपहर में 12 बजे 12 पीएम पर हिंदी के 10 पीवाईक्यू टेस्ट कराए जाते हैं। ये इनिशिएटिव बिल्कुल फ्री रहेंगे। उसके बाद शाम को 5 पीएम पर इसी तरीके से जीएस के 10 पीवाईक्यू का टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद नाइट में 8 पीएम पर आपको एक प्रॉपर टेस्ट लिया जाएगा, क्विज टेस्ट होगा, जिसमें आपको रैंक भी दी जाएगी कि आपकी रैंक कितनी है, आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन कौन सा है। यहाँ पर भी अशुद्ध कथन पूछा गया है, आप ध्यान देना, यहाँ पर शुद्ध कथन नहीं पूछा गया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता रहता है। अगला है,
भीतर शब्द का तत्सम क्या है? भीतर शब्द का तत्सम क्या है? तो इसका हो जाएगा अभियंतर, ठीक है? भीतर का क्या हो जाएगा? अभियंतर। और एक चीज़ और बता दूँ, इसी चैनल पर सर आपको इकोनॉमिक्स की सर ने पूरी सीरीज़ करा दी है, बेसिक टू एडवांस। आप जाकर के देख लीजिए, 10 से 15 वीडियोज़ हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स की पीटी 365 की वीडियोज़ भी कंप्लीट करा दी गई हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। पीवाईक्यू की वीडियोज़ भी अपलोड हैं, आप देख लीजिए। और यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जैसे कि यहाँ पर भी डेफिनेशन पूछ लिया गया है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? ठीक है, कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? यहाँ पर हमसे गलत पूछा गया है कि कौन सा युग्म गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कपाट कपड़ा। ठीक है, कपाट कपड़ा पूछा गया, ये गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थ नहीं है, मतलब कौन किसका विलोम नहीं है? तो इसका आंसर आप बताना मुझे कमेंट में कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, जैसे कि एग्जाम आने वाला है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अगला प्रश्न है, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, तत्सम और तत्व काफी बार बार रिपीट हो रहा है। तो मक्षिका हो जाएगा मक्खी का। अगला प्रश्न है, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। आपको यदि ये पता करना है कि इसके लिए हमें कौन सी बुक बेस्ट है, तो आप कमेंट करना, आपको उसका लिंक या पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध, अभी तक हमसे क्या पूछा जा रहा था? अभी तक हमसे अशुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा था, लेकिन अब हमसे पूछा गया शुद्ध वर्तनी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्याकरण। ठीक है, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम शब्द क्या है? प्रत्यक्ष का सटीक विलोम हो जाएगा परोक्ष। ठीक है, परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट परोक्ष हो जाएगा इनडायरेक्ट। घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या है? घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्व। ठीक है, अश्व। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अब तक हमसे अशुद्ध वर्तनी वाले पूछे गए हैं, अब हमसे शुद्ध वर्तनी वाले पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुग्रहित। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, समास शब्द का विलोम क्या है? ठीक है, समास शब्द का विलोम क्या है? तो इसका हो जाएगा व्यास। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार पीवाईक्यू से रिपीट होते रहते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना जो बार बार रिपीट होते हैं। व्यास का हो जाएगा, समास का हो जाएगा व्यास। सूर्य सूता पर्यायवाची है, सूर्य सूता जो है वो किसका पर्यायवाची है? तो वो हो जाएगा यमुना का। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची है। नारियल शब्द का तत्सम क्या होगा? अब तक हमसे तद्भव पूछे जा रहे थे बार बार, अब हमसे तत्सम पूछे जा रहे हैं। नारियल शब्द का तत्सम क्या होगा? नारिकेल। ठीक है, नारिकेल। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इसमें इस वाक्य में क्या है? तो इस वाक्य में 3 विशेषण है और एक विशेष्य है। जैसे कि आपके जो सिलेबस है हिंदी का, उसमें एक टॉपिक विशेषण और विशेष्य दिया गया है, वहीं से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, इन शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है ये बताना है। तो इसका हो जाएगा महामात्य। ठीक है, महात्म्य। मृषण का विलोम शब्द क्या है? मृषण का हो जाएगा रुक्ष। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना है, जो विलोम दिए गए हैं उसमें कौन सा इनकरेक्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऐहिक और लौकिक। ठीक है, ऐहिक और लौकिक अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है, परित्यक्ता शब्द का, जो उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, उसे परित्यक्ता स्त्री कहते हैं। अगला प्रश्न है, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त होने वाला एक शब्द कौन सा होता है? तो हो जाएगा युयुत्सा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। जैसे कि अभी हमसे तत्व की भी परिभाषा पूछी गई थी, तो उसी तरीके से हमसे विशेष्य की परिभाषा पूछी गई है कि विशेष्य किसे कहते हैं। तो आप एक बार परिभाषा भी अच्छे से देख लेना। हरित हरितकी का तद्भव शब्द क्या है? हरितकी का तद्भव शब्द हो जाएगा हरण। हरण, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, अहि का पर्यायवाची क्या है? अहि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अहि का हो जाएगा सर्प। ठीक है, अहि का हो जाएगा सर्प।
प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो प्रशंसा का हो जाएगा सलाह, ठीक है। प्रशंसा का हो जाएगा सलाह, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मूक का विलोम शब्द क्या है? तो मूक का विलोम शब्द हो जाएगा वाचाल, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। तो इसका आंसर ए और बी दोनों करेक्ट है, ठीक है। इसका आंसर ए और बी इसमें दोनों ही करेक्ट है। अगला अगला है स्वेद से उत्पन्न होने वाला जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द होगा स्वेदज, स्वेदज, ठीक है। अभी हमने 35 क्वेश्चन अपने कवर कर लिए हैं। टोटल हिंदी में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो हमारे बचे हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। जो युद्ध में स्थिर रहेगा उसको कहते हैं युधिष्ठिर। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? तो इसका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ओरस का विलोम शब्द क्या है? ओरस का हो जाएगा दत्तक, ठीक है। ओरस का हो जाएगा दत्तक। कामदेव का पर्यायवाची क्या है? कामदेव का हो जाएगा पुष्पधनवा, पुष्पधनवा। आप सब यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप सारे फ्री इनिशिएटिव पीडीएफ इंपोर्टेंट जितनी भी है, जो बुक्स की पीडीएफ है वो भी वहां पे आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है? बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा सब्यसाची, ठीक है, सब्यसाची। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा बधु, बधु इसमें करेक्ट आंसर होगा। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द कौन सा है? तो हो जाएगा सदावर्त, सदावर्त। जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा होगा? तो जिसे कभी बुढ़ापा नहीं आता है उसे क्या कहते हैं? उसे अजर कहते हैं। संदेह का विश्लेषण विशेषण क्या होगा? संदेह का विशेषण हो जाएगा संदिग्ध। प्रतिबिंबित में विशेष्य क्या होगा? प्रतिबिंबित में विशेष्य क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सकल, सकल यहाँ पे तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अक्षोहिणी। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थे। ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जंगम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है, हर एग्जाम में रिपीट होता है। जंगम का हो जाएगा स्थावर, ठीक है। जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको आप एक अलग कॉपी में लिख लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। जंगम का हो जाएगा स्थावर। निम्नलिखित में से अति आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सब कुछ। जैसे कि आप इसमें देख भी रहे हैं, दुगना, चौगुना, दूना, जबकि सब कुछ एकदम अलग लग रहा है, ठीक है। द्रौपदी की पर्यायवाची नहीं है। द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो पांचाल नहीं है। द्रौपदी का पर्यायवाची पांचाल नहीं है। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची क्या है? तो अवनी का हो जाएगा अचला। विद्युत का पर्यायवाची क्या है? विद्युत का हो जाएगा दामिनी, ठीक है। विद्युत का क्या हो जाएगा? दामिनी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तत्व युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो त्रुटिपूर्ण हो जाएगा डी ऑप्शन, फुल और फुड़िया। फिर से सूची मिलान के लिए हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें ऐतिहासिक का हो जाएगा घटना, विदुषी का हो जाएगा महिलाएं, महती का हो जाएगा कथा और रोचक का हो जाएगा पुस्तक। इसमें क्या विशेषण और विशेष्य हमसे पूछे गए हैं। उचित, उचिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थ शब्द क्या है? तो हो जाएगा अनुचिष्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई खाई और पापड़ खाए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। तुमने रुपया दिया। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। अगला प्रश्न है, शब्द और पर्याय बताना है। इसका डी ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जिसकी आशा न की गई हो। तो यहाँ पे हमारा 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं।
तो आप जल्दी से चैनल को ये सर्च करिए, टेलीग्राम चैनल पे जाकर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और तब तक बताइए कमेंट में कि नेक्स्ट वीडियो किस पर होनी चाहिए, ठीक है? आप कमेंट में अधिक से अधिक भागीदारी लीजिए ताकि हमें पढ़ाने में भी अच्छा लगे। तो चलिए, थैंक